नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा के सबसे शक्तिशाली केंद्रों तक ले जाएगी। जी हां, हम बात करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की। वो दिव्य स्थान जहां ये माना जाता है कि शिव का प्रकाश आज भी साक्षात मौजूद है, जीवंत है। तो ये हैं वो 12 पवित्र स्थान जिनके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव खुद वहां एक अनंत प्रकाश स्तंभ मतलब ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं। नहीं, इन्हें तो ऊर्जा और चेतना का जीता जागता केंद्र माना जाता है। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये ज्योतिर्लिंग है क्या? देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। ज्योति यानी प्रकाश और लिंग मतलब प्रतीक। तो ज्योतिर्लिंग का सीधा सा मतलब हुआ प्रकाश का स्तंभ। ये शिव की उस निराकार, उस सर्वव्यापी शक्ति का प्रतीक है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। और कमाल की बात यह है कि आज जहां ये भव्य मंदिर खड़े हैं वो असल में उन्हीं दिव्य प्रकाश स्तंभों की जगह हैं। तो चलिए हमारी ये यात्रा शुरू होती है उस सबसे पहले प्रकाश स्तंभ से, जहां से इस पूरी दिव्य श्रृंखला की शुरुआत मानी जाती है। और हमारा पहला पड़ाव है गुजरात के खूबसूरत तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ को शुरुआत का प्रकाश भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, सृष्टि के आरंभ का प्रतीक। और इसकी कहानी तो समय जितनी ही पुरानी है। आप सोचिए, इतिहास में इसे कितनी ही बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार ये फिर से खड़ा हुआ। ये हमारी आस्था की अटूट शक्ति का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। तो शुरुआत के प्रकाश के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं प्रकृति के स्वामियों की ओर। इस हिस्से में हम शिव के उन रूपों को देखेंगे जो सीधे सीधे प्रकृति की विशाल ताकतों से जुड़े हैं, जैसे कि पहाड़, नदियां और बारिश। तो यहां हमारे सामने दो बहुत ही शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग हैं। एक तरफ है मल्लिकार्जुन, जिन्हें पर्वतों का देव कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश के घने जंगलों के बीच श्री शैलम पर्वत पर बसे हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल अलग माहौल में है केदारनाथ, हिमालय के रक्षक, जो बर्फीली चोटियों के बीच आस्था के एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े हैं, अडिग। प्रकृति के स्वामियों की इसी कड़ी में अगला नाम आता है भीमा शंकर का। इन्हें वर्षाओं की गर्जना का प्रतीक माना जाता है। मतलब ये ज्योतिर्लिंग जीवन देने वाले मॉनसून की उस जबरदस्त शक्ति को दिखाता है। एक ऐसी शक्ति जो पालन भी करती है और अगर चाहे तो विनाश भी कर सकती है। तो प्रकृति की इन शक्तियों से अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मांड की कुछ सबसे बड़ी अमूर्त शक्तियों की ओर चलते हैं, यानी शक्ति और समय के देव। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का, जो शिव के सबसे उग्र और शक्तिशाली रूपों में से एक माने जाते हैं। उन्हें कहते हैं समय के स्वामी। महाकाल ये वो शक्ति है जो खुद समय के चक्र से भी परे हैं। वो शक्ति जो हर चीज की शुरुआत और उसके अंत को कंट्रोल करती है। जरा सोचिए, ये कितना गहरा विचार है कि शिव ही स्वयं समय है। चलिए, हमारा अगला पड़ाव है नर्मदा नदी के एक द्वीप पर बसा खूबसूरत ओमकारेश्वर। ये जगह सीधे सीधे ब्रह्मांड की सबसे पहली और सबसे पवित्र ध्वनि ओम से जुड़ी है। जी हां, ओंकारेश्वर को ओम की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मतलब वो सबसे पहला कंपन जिससे इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो ब्रह्मांड की इन बड़ी बड़ी शक्तियों को समझने के बाद अब हम आते हैं एक भक्त के मार्ग पर, उस रास्ते पर जहां आस्था और जीवन के सबसे बड़े आध्यात्मिक लक्ष्य यानी मोक्ष की बात होती है। और यहां दो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग हैं। सबसे पहले काशी विश्वनाथ, जिन्हें मोक्ष का द्वार कहा जाता है। मान्यता है कि यहां प्राण त्यागने वाली आत्मा को सीधे मोक्ष मिलता है। और दूसरा है रामेश्वरम, जो राम की आस्था का प्रतीक है। कहते हैं कि इस शिवलिंग की स्थापना खुद भगवान राम ने रावण पर विजय पाने से पहले की थी। ये भक्ति की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है। और अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। यहां हम शिव को एक संरक्षक, एक वैद्य और वरदान देने वाले के रूप में देखेंगे। इस आखिरी समूह में 4 दिव्य रूप शामिल हैं। सबसे पहले वैद्यनाथ, रोगों के हर्ता, जो स्वास्थ्य और आरोग्य का वरदान देते हैं। फिर आते हैं नागेश्वर, सर्पों के संरक्षक, जो हर तरह के डर और जहर से हमारी रक्षा करते हैं। इसके बाद हैं त्र्यंबकेश्वर, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों महाशक्तियों का रहस्य समाया हुआ है। और आखिर में है घृष्णेश्वर, जो करुणा और ममता का आशीर्वाद देते हैं।
तो लीजिए, इन 12 दिव्य प्रकाश स्तंभों की हमारी यात्रा पूरी हुई। चलिए अब एक साथ इनके सार को समझते हैं। तो हमने देखा कि कैसे सोमनाथ से लेकर घृष्णेश्वर तक हर एक ज्योतिर्लिंग शिव की एक अलग, एक अनूठी शक्ति का प्रतीक है। सृष्टि की शुरुआत से लेकर समय को नियंत्रित करने तक, प्रकृति की ताकत से लेकर मोक्ष के द्वार तक, ये 12 स्थान मिलकर भारत का एक पूरा आध्यात्मिक नक्शा ही बना देते हैं। और ये यात्रा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि शिव के प्रकाश के इन 12 रूपों का आज के इस मॉडर्न जीवन में क्या महत्व है। क्या ये सिर्फ तीर्थस्थल हैं या फिर ये जीवन के वो सिद्धांत हैं जो हमें आज भी जीने का एक गहरा रास्ता दिखा सकते हैं। इस पर सोचना जरूरी है।